CGS ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान एकक 7 देखिए पाठ आपका 7 चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको शाम स्थिरांक के बारे में बताया था, शाम स्थिरांक की परिभाषा बताया था, बट मैं शाम स्थिरांक का व्यंजक, ये जो शाम स्थिरांक का सूत्र होता है उसके बारे में बोले थे कि नेक्स्ट टर्न पे बताया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको शाम स्थिरांक का व्यंजक बताएंगे, ठीक है ना। शाम स्थिरांक के सूत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। उस पर आधारित आपको एक आठ एग्जाम्पल करा देंगे, ठीक है। तो देखिए शाम स्थिरांक का व्यंजक, देखिए जैसे कोई उत्क्रमणीय क्रिया है, माना उत्क्रमणीय अवक्रिया, उत्क्रमणीय अवक्रिया AA प्लस, ये आप लोग देख लेते हैं, A प्लस B उत्क्रमणीय C प्लस D, ये है अवक्रिया, ठीक है। तो आपका ये क्या है, अवक्रिया है। अब देखिए जब हम इसका क्या कहते हैं केसी यानी शाम स्थिरांक निकालेंगे, यानी अग्र अपक्रिया के लिए, जो अग्र अपक्रिया के लिए, अग्र अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी आरवी, वेग दर या वेग स्थिरांक, आर एफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ ए इंटू क्या हो जाएगा, बी की सांद्रता, ठीक है। और पश्चात क्रिया के लिए पश्चात अवक्रिया के लिए वेग दर आरबी यानी बैकवर्ड बराबर के बी और सी इंटू क्या हो जाएगा, डी, डी की सांद्रता और सी की सांद्रता। अब देखिए साम्य पर, साम्य अवस्था पर या साम्य पर क्या होगा, आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के एफ ए इंटू बी बराबर के बी सी इंटू डी, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, शाम स्थिरांक किसे कहते हैं, वेग स्थिरांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, शाम स्थिरांक कहते हैं। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, के एफ अपान में के बी इक्वल टू सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता, अपान में क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, ठीक है। अब देखिए के एफ अपान के बी वेग स्थिरांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, शाम स्थिरांक। इसको हम क्या रख देंगे, के सी बराबर क्या हो जाएगा, सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता अपान में ए की सांद्रता इंटू क्या हो जाएगा, बी की सांद्रता। तो ये आपका क्या है, शाम स्थिरांक का व्यंजक है, जहां के सी बराबर क्या हो जाएगा, जहां के सी इक्वल टू साम्य स्थिरांक, ठीक। ये आपका क्या हो गया, शाम स्थिरांक का व्यंजक हो गया। तो मैंने क्या किया, कोई उत्क्रमणीय क्रिया है, ए प्लस बी उत्क्रमणीय क्या है, सी प्लस डी। तो इसके लिए हम क्या निकाले हैं, शाम स्थिरांक का व्यंजक निकाले हैं। तो शाम स्थिरांक का व्यंजक के सी इक्वल क्या होता है, सी इंटू क्या होता है, डी, यानी सी की सांद्रता इंटू शाम पर सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता, और अपान क्या है, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शाम स्थिरांक का
सूत्र है। इस पर आधारित हम आपको एक सवाल बताने चल रहे हैं, ठीक है। वो सवाल इस तरीके से है, देखिए। हाँ तो देखिए, हम सवाल लिखने चल रहे हैं। सवाल को हम लिखने चल रहे हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है। तो देखिए, सवाल आपका है 500 केल्विन यानी 500 केल्विन ताप पर N2 और H2 से क्या है NH3 बनाया गया है, ठीक है। यानी 500 केल्विन पर N2 और H2 से NH3 यानी NH3 क्या है, अमोनिया के निर्माण के दौरान या अमोनिया बनने के दौरान यानी अमोनिया बनने के दौरान साम्य अवस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं दी गई हैं। देखिए, तो इनका क्या साम्य अवस्था है। N2 बराबर क्या दिया गया है, N2 बराबर आपका दिया गया है 1.5 इंटू 10 का पावर -2m यानी मोललता। H2 बराबर दिया है आपका 3.0 इंटू 10 का पावर -2m, ठीक है। और देखिए NH3 आपका दिया है, NH3 बराबर आपका दिया है 1.2 इंटू 10 का पावर -2 है। तो ये क्या है, साम्य अवस्था पर सांद्रताएं दिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, साम्य स्थिरांक का गणना करेंगे। तो ये आपका दिया है, तो साम्य स्थिरांक Kc का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सवाल है। अब देखिए, इस सवाल के लिए हम क्या करते हैं, अब क्रिया सबसे पहले देख लेते हैं, हल करेंगे। N2 प्लस H2 उत्क्रमणीय क्या बनाएगा, 2NH3 बनाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये कर देंगे, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस पर हम क्या निकालेंगे, Kc इक्वल टू क्या होता है, इसका यानी गुणांक NH3 की सांद्रता और बटे में क्या हो जाएगा, N2 की सांद्रता इंटू क्या हो जाएगा, H2 की सांद्रता पावर 3। ये है आपका, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो जब हम वैल्यू को पुट अप करेंगे तो देखिए, Kc इक्वल टू NH3 क्या है, 1.2 इंटू 10 का पावर -2 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, होल ट्वाइस है, तो ये क्या हो गया, होल ट्वाइस हो गया। अब बटे में N2 की सांद्रता क्या है, 1.5 इंटू 10 का पावर -2 और इंटू क्या हो जाएगा, H2 की सांद्रता क्या है, 3.0 इंटू 10 का पावर -2। ये क्या हो जाएगा, इसका होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1.2 इंटू क्या हो जाएगा, 10 का पावर -2 इंटू 1.2 इंटू 10 का पावर -2 और बटे में ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 3.0 इंटू 3.0 इंटू 3.0। अब उड़ते क्या हो जाएगा, 10 घाते -6, ठीक है।
इसका जब गुणा करेंगे तो अब देखिए 10 पे घाते -2 से 10 पे घाते -2 कट गया, और यहाँ 10 पे घाते -2 से 10 पे घाते -2 कट गया, बचा क्या है यहाँ 10 पे घाते -4 बचा है। ठीक है, तो अब देखिए आप 1.2 इंटू 1.2 और बटे में 1.5 इंटू 3.0 इंटू 3.0 इंटू 3.0, अब उड़ते क्या हो जाए 10 घाते -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को इस दशमलव से काट देंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है 3 है, और इस दशमलव से इस दशमलव को काट देंगे तो आपका आया कितना 12 गुणते 12 और बटे 15 गुणते क्या हो जाएगा 30, अब गुणते 3 3 का 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3 से काट देंगे, देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, फिर इसको काट देंगे 3 धामा 30, 3 चौको 12, फिर देखिए अब इसको काट देते हैं 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ठीक, ये 4 दूनी क्या आया आपका 8 आया, ये 5 × 25, 25 9 ये क्या हो जाएगा आपका जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके आगे देखिए आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा KC = देखिए 4 बोलते क्या हो जाएगा 2, 4 × 2 अपान में, अब देखिए 5 × 5 × 9, ये जब आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 10 के घाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 4 दूनी 8 और ये 5 × 25, 25 9 ये क्या होगा 225 और इंटू क्या हो जाएगा 10 के घाते 4। ठीक, तो ये आपका वैल्यू आ गया KC = अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब देखिए 8 में हम क्या करेंगे 225 का भाग देंगे, जब 8 में हम 225 का भाग देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.106 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 4। अब जब 1 दशमलव हम इधर करेंगे तो ये 1.06 इंटू 10 का पावर 3, ये आपका क्या हो जाएगा KC समस्थान, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 500 केल्विन पर N2 और H2 से NH3 बनने के दौरान साम्य अवस्था में सांद्रताएं दी गई हैं। तो N2 बराबर 1.5 इंटू 10⁻² m, H2 बराबर 3.0 इंटू 10⁻² m और NH3 बराबर 1.2 इंटू 10⁻²। तो तीनों की सांद्रताएं साम्य अवस्था पर दिया है, KC बराबर आपका सूत्र होगा। तो हम क्या किए सूत्र पर वैल्यू को रख दिए हैं, उसके बाद सॉल्व कर दिए हैं। हमारा आंसर क्या है KC बराबर 1.6 इंटू 1.06 इंटू 10⁻3, ये क्या है KC की वैल्यू है। तो हाँ, तो आप देखिए अगर आपको इन सवाल में कहीं प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.